नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद चलेंगे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग वाले पेज पर। यहाँ हमने आपको 2 कॉल्स दी। दोनों कॉल्स कल की वीडियो में बताई गई थी और आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, आप बहुत ही आराम से ट्रेड करते यार, और गजब का आज पैटर्न बना है। अभी 2 दिन पहले हमारे दोनों स्टॉप लॉस हिट हुए थे, आज हमारे दोनों टारगेट हिट हुए हैं। अब आप लोग कंपेयर करके देखिएगा कि जब हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हमें नुकसान कितना होता है, और जब हमारे 2 टारगेट हिट होते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना बड़ा होता है। आपको बस ऐसे ही ट्रेड करते हुए सीखना है। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, होने दीजिए। लॉस होगा तभी आप सीखोगे, और जब सीखोगे तो ऐसे ही तगड़े प्रॉफिट भी बुक करने के मौके आपको मिलेंगे। तो सब कुछ मैंने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलेंगे चार्ट पर। देखिए, पहला स्टॉक हमने आपको दिया था कोल इंडिया। देखिए, इस पे आपको ट्रेड क्यों नहीं लेना था, क्योंकि पहली कैंडल जैसे ही ओपन हुआ आपको मैं 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल लगाया हूँ, और आप थोड़ा सा आइएगा यहाँ पर 10 तारीख, और यहाँ पर देखिएगा जैसे ही ओपन होता है बाज़ार में इसमें सेलिंग आ जाती है। तो मैंने बोला है कि अगर पहली कैंडल पे सेलिंग आ जाती है तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है पॉजिटिव साइड, जबकि मैंने आपको बताया था इसमें आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप 3 कैंडल का रूल देखते, आप यहाँ पर लेते, आपके टारगेट्स आते, लेकिन हमने इसीलिए इसमें ट्रेड नहीं लिया क्योंकि पहली कैंडल पे सेलिंग आ गई। और ये रूल है हमारी ट्रेडिंग का, आपको भी मैं बता रहा हूँ। अगर पहली कैंडल पे सेलिंग तगड़े से आई है तो बाइंग होगी केवल हॉकी पैटर्न पे। हॉकी पैटर्न जब तक नहीं मिलेगा हम बाइंग नहीं करेंगे। आपको यही चीज़ याद रखनी है। आपको हॉकी पैटर्न ढूंढना है। हॉकी पैटर्न आज हमको मिला एनएमडीसी में। देखिए, ये मैंने नहीं ढूंढा, ये हमारे एक व्यूवर ने ढूंढा। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर देखिए बॉटम बन चुका है, यहाँ पर हॉकी पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर खरीद लें क्या। हमने उनको बोला खरीद लीजिए। 11:40 11:45 पे हमने उनको खरीदने को बोला है, और थोड़ा आधा घंटा वेट कराया। उसके बाद देखिए कैसा बूम आया इसमें। और यही होता है, देखिए होता है जब आप लोग ढूंढोगे, आप लोग हमसे सवाल पूछोगे, हाँ सर यहाँ क्या कर सकते हैं, आपका पैटर्न मिल चुका है। तो अच्छी बात है यार, आप लोग अपना पैटर्न ढूंढो, हमारा पैटर्न ढूंढो, आपको पैटर्न मिलना चाहिए बस। देखिए यहाँ पर बॉटम बना, उन्होंने यहाँ कहीं पूछा हमसे खरीदने को, हमने बोला हाँ बिल्कुल खरीद लीजिए। सही पैटर्न बना है। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट आराम से 1.5% का है। उनको आराम से टारगेट मिला बिना किसी दिक्कत के। अब हम बात करते हैं अपने पहले बेहतरीन स्टॉक की, जो हमने आपको कॉल दी। देखिए, मैंने आपको वीडियो में बताया है, जाकर वीडियो ज़रूर देखना। आपको कोई हवाई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। मैंने बोला था टाटा मोटर्स बड़े मूव के लिए तैयार है, बड़ा मूव हमको देगा 125 तक, और आप देखिए 125 का हाई मारने की कोशिश भी किया है। हमारा टारगेट जो था वो 100, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारा टारगेट जो था 123 रुपये 25 पैसे था। हमने 125 रुपये बोला था, 125 तक जा सकता है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो 123 रुपये 25 पैसे था। आप देखिए कितना आराम से हमें टारगेट मिला है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहाँ पर हमने कहीं खरीदारी की है 121 रुपये पे। आप यहाँ पर देखते चलिए, 121 रुपये पे हमने खरीदारी की है। 121 रुपये 90 पैसे पहला टारगेट, 123 रुपये 25 पैसे दूसरा टारगेट। आराम से आया हमारा टारगेट, कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एकदम नीट एंड क्लीन हमारा पैटर्न मिला, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस मिला, बिना किसी दिक्कत के हमने इसमें ट्रेड बनाया, हमारा टारगेट हिट हुआ। दूसरा पैटर्न हमें मिला ग्लेनमार्क फार्मा। हमने आपको सारे स्टॉक्स बताए हुए हैं, इसमें हमारा स्विंग ट्रेड भी चालू है, इंट्राडे भी ट्रेडिंग हमने की, और गजब का पैटर्न इसमें देखिए। यहाँ पर आराम से बाइंग हुई, बड़ा टारगेट, गजब का टारगेट, मतलब कुछ करना ही नहीं था। अब मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक और चीज़ बताई थी, बजाज फाइनेंस में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। अगर हमारा पैटर्न मिलता है तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ज़रूर देखना वीडियो यार, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये सब बोल्ड मूव होते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे आपको कोई आके बकेगा नहीं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और देखिए आया ना प्रॉफिट बुकिंग। अब जो लोग इसमें ट्रेड लिए हैं अगेंस्ट में जा करके, देखिए बाजार भी आपके साथ थी, लेकिन बजाज फाइनेंस नहीं परफॉर्म किया। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, आपके पास भी आएंगी। आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें सीखते चलो, सब चीज़ आप खुद ही जान जाओगे। मैंने बोला था लगातार 2 दिन हमने इसमें ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया था, और तीसरे दिन मैंने बोला इसमें प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, और वही हुआ, आराम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अब आपको इसमें तैयारी बनाकर रखनी है। अब एनएमडीसी की थोड़ी सी और बात करेंगे। देखिए, हमारे एक व्यूवर ने पूछा था, विकास करके नाम है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप इतने ध्यान से वीडियो देखते हो, और बहुत अच्छा लगा, आपने आज प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है, स्टॉप लॉस और टारगेट अपना ढंग से डिफाइन करो। जैसे आपने स्टॉप लॉस जो हमको सजेस्ट किया था कि सर ये स्टॉप लॉस लगा लूँ, मैंने आपको सजेस्ट किया कि स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो आपका टारगेट है उसका आधे के आसपास स्टॉप लॉस रखने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपको अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट, मतलब अगर आपको लगातार 2 स्टॉप लॉस हिट हो और एक टारगेट हिट हो जाए, तो आपको बढ़िया सा पैटर्न ऐसा मिल जाए कि आप प्रॉफिट में रहो इनडायरेक्टली। मैं बात यही कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही ट्रेड ढूंढने हैं जहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा हो। तो अब एनएमडीसी पे ध्यान आपको इसलिए देना है क्योंकि ये फिर से एक ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है। यहाँ कहीं खरीदारी करने का मौका मिला। अब यहाँ पर इसमें एक देखिए होता है ना, अब देखिए यहाँ पर जब आप कैंडल्स पे जाएंगे, ये कैंडल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलिंग आती है, मतलब ये जो रेट है 93 रुपये से 95 रुपये के बीच, इसमें भयंकर सेलिंग
सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, और पीछे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, और पीछे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये रेट है इसको फंसाने का। अब ये रेट ये आराम से पार नहीं कर पाएगा। अब कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए सरकार की तरफ से वो बात अलग है, इस रेट में इसको फंसना है। इसलिए अब आप इसमें आगे पॉजिटिव ट्रेड ढूंढने में थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव टारगेट लेकर चलिएगा। बहुत बड़े बड़े टारगेट अब आपको नहीं सेट करने हैं, ठीक है। इन्फोसिस पे भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये ऊपर जाकर सस्टेन करने में इसको दिक्कत हो रही है। अब यहाँ से क्या एक नीचे मूव दिखा सकता है। देखिए अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है 920 रुपये तक का टारगेट इसमें हमको मिल सकता है। हम उसकी तैयारी में रहेंगे। तो आपको कल इन दो स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना है, NMDC और इन्फोसिस। और जो पुराने स्टॉक्स हैं आपको उसमें किन उन स्टॉक्स में से आपको बजाज फाइनेंस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। पहला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस रहेगा, दूसरा स्टॉक हमारा ग्रेसिम रहेगा और IGL रहेगा। ये 3 स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। आप चाहो तो HDFC बैंक और ICICI बैंक पे भी नज़र बनाकर रख सकते हो हमारे पैटर्न को ढूंढने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कल के स्टॉक्स भी हमने आपको बता दिए, आज के इन स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया और कैसे हमारा प्रॉफिट बना। तो आप लोग अगर देखो चीज़ें ना समझ में आती हो, मैं आपको एक ही चीज़ बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको कल ही बता दिया था। देखिए टाटा मोटर्स में मैंने आपको बताया था ये एक बड़े ब्रेकआउट लेवल पे है, इसको फंडामेंटल सपोर्ट भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है, तो ये बड़ा मूव देगा। अब टाटा मोटर्स को भी ऊपर चल के रुकना होगा। अब मैं आपको जो अपना पैटर्न समझाता हूँ उस पैटर्न पे फिर से लेकर आऊँगा और आपको आज समझा देता हूँ कि कैसे आप पैटर्न ढूंढ पाओगे, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। पहली चीज़ आपको क्या ढूंढनी है यार, कि 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल हमारी तरफ चले। मतलब हमको जो हमारा दिमाग जो कह रहा है बाजार में यही होने वाला है, बाइंग आएगी सेलिंग आएगी, वो हम पहले से ऐसे ही बाजार को देखेंगे, मूड माहौल देखेंगे बाजार का, हाँ ये हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना, केवल बाजार को देखो, एनालाइज करो। हमने एनालाइज किया, मैंने कल ही आपको बताया था इसमें बाइंग का मौका ढूंढिएगा। आपने देखा हाँ यार 3 कैंडल पॉजिटिव भी बनी, मैंने बताया है बाइंग भी करना है। 2 चीज़ें आपके फेवर में हो गई। क्या पास में कोई स्टॉप लॉस है? हाँ है, डे लो का स्टॉप लॉस या यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है और आराम से इसको रिस्पेक्ट देगा, बाजार हमारी साइड है। तो आपके पास 2 आराम से बहुत ही सस्ते स्टॉप लॉस मिल गए। और क्या चाहिए यार, आपको बहुत सस्ते स्टॉप लॉस मिल गए। आप पीछे जाकर देखते थे ये रेंज ही इसकी बहुत तगड़ी स्टॉप लॉस की है। तो आपको 2 आराम से छोटे स्टॉप लॉस मिल गए, आपके पास बड़े टारगेट भी दिए गए हैं आपको, आपके पास सारी चीज़ें आपके फेवर में है, मार्केट आपकी तरफ पॉजिटिव चल रही है, प्राइस एक्शन आपका पॉजिटिव बन चुका है, मैंने भी आपको पॉजिटिव ट्रेड लेने को बताया है। अब और क्या चाहिए, पास में स्टॉप लॉस भी है आपका कोई। अब और आपको चाहिए कि आपको तुरंत ट्रेड बनाना है। मैं आपको कहता हूं अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सिंगल क्वांटिटी लेनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। अगर आप देखिए, अगर आप आज कॉन्फिडेंस बना लेते हो ना अपना बाजार पे, तो आपका यही कॉन्फिडेंस एक समय ऐसा आएगा 3 महीने की मेहनत का फल 1 दिन में देगा। यकीन मानिए यार, ऐसा होता है। ये बाज़ार डेली आपको रिवार्ड नहीं देने का बात करती है, डेली आपको रिवार्ड दे भी नहीं सकती है, लेकिन ये कहती है कि अगर आप सीखोगे समझोगे तो 30 दिन का रिवार्ड 3 दिन में देगी, 3 महीने का रिवार्ड 3 दिन में देगी। और ये चीज़ें सच में हैं, ऐसा होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप बस सीखते चलो, एक क्वांटिटी में करो। एक ऐसा समय आएगा आप 1000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी से भी ट्रेड करोगे, आप FNO में भी ट्रेड करोगे, लेकिन जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको लर्निंग पे फोकस करने को कहता हूँ। तो बस यार आप लर्निंग पे फोकस करते रहो, आपका मुनाफा ज़रूर बनेगा। ऐसे ही कल हम आपको फिर से मिलेंगे। अब हमारा चाहे टारगेट हिट हो चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। 2 दिन पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो भी हमने बताया हमारी गलती कहाँ रह गई, बाजार क्यों रिवर्स कर गई। और ये सारी चीज़ें बाजार में होती रहेंगी, हमारा स्टॉप लॉस भी आएगा, हमारा टारगेट भी आएगा, लेकिन हमें अपने पैटर्न से पीछे नहीं भागना है। मैंने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि हम अपने पैटर्न से नहीं पीछे हटेंगे। हमारा पैटर्न भले फेल हो जाए, हमारा पैटर्न लगातार 1 हफ्ते फेल हो जाए, लेकिन हम अपने पैटर्न से नहीं भागेंगे, क्योंकि वही पैटर्न हमको सालों से रिजल्ट देता आ रहा है, सालों से हमको प्रॉफिट देता आ रहा है। बस आपको चीज़ें सीखते हुए चलनी है। और जब आप सीखते हुए जाओगे, एक समय ऐसा आएगा जब आप ऐसे ही मतलब स्टॉक देखोगे, कहोगे इस पर बाई करो, और बाई करोगे ना तो हो सकता ज़्यादातर केसेस में, मतलब 50% केस में ऐसा होगा जहाँ पर आप बाई करोगे, बस 10 20 30 40 50 पैसे का मूव वहीं आसपास दिखाएगा, उसके बाद आपके रेट से ऊपर ही जाएगा। ऐसा कन्विक्शन भी एक समय आ जाता है लोगों को बाज़ार में, आपको भी आएगा। लेकिन ये उन्हीं को आता है ना जो टाइम देते हैं, जो चार्ट को बाजार का भगवान सब कुछ मानते हैं। देखिए मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, चार्ट को मैं सब कुछ मानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इसी चार्ट से पता चल जाता है कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी आगे परफॉर्मेंस कैसा दे सकती है। और चार्ट कई तरीक़ों से देखा जा सकता है, बिल्कुल इंट्राडे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट टर्म हफ्ते वाला, ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, मतलब फिर एक लॉन्ग टर्म आ जाता है। सारी चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग तरीक़ों में आपको चार्ट देखने की ज़रूरत है। ये जो पैटर्न है हमारा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पे कमाल का काम करता है। हम ब्रेकआउट अगर ढूंढ लें तो हमें डबल सिक्योरिटी मिल जाती है और गजब का हमें प्रॉफिट मिलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो लाइक करना और बताना आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर ऐसा कुछ है
आप हमारी वेबसाइट पर आकर अपनी क्वेरी छोड़ सकते हो। अगर आप किसी स्टॉक में हमारी राय जानना चाहते हो तो यहाँ पर आकर अपनी ड्रॉप योर क्वेरी सेगमेंट में क्वेरी ज़रूर छोड़ना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।